बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने घरों में आबाद रखे, आमीन। मैं हूँ फ़ाइज़ा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चटपटे पकवान। फ्रेंड्स, आज चटपटे पकवान में वाकई चटपटी सी चीज़ बन रही है। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ ये मज़ेदार से गोला कबाब, जो कि हम फ्रीज़ कर सकते हैं ज़िपलॉक बैग में और आराम से 1 महीने तक ये कहीं भी नहीं जाएंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही जूसी और यमी है और ये रमज़ान स्पेशल है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन पे भी लाजमी प्रेस किया करें। ये आप लोगों से मेरी गुजारिश है। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैंने ये तैयार किए हैं मज़ेदार से गोला कबाब। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मेरे घर में ही मौजूद होती हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है कीमा, इसके अलावा है हल्दी, सुरख मिर्च का पाउडर, नमक, तली हुई प्याज, काली मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, जायफल जवित्री पाउडर और यहाँ पे मेरे पास है ग्रीन चिली और पपाया पेस्ट। इन दोनों को मैंने पेस्ट बना लिया है। इसके अलावा है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये चीज़ें हमें चाहिए। अब इनकी क्वांटिटी मैं आपको साथ के साथ बताती रहूँगी इंशाल्लाह। कीमा जो हमने यहाँ पे लिया है वो 2 दफ़ा मशीन से मैंने निकलवाया है और ये बारीक पिसा हुआ कीमा है। तो सबसे पहले हम चॉपर में कीमा ऐड कर देंगे। ये कीमा मेरे पास हाफ़ केजी है। देखिए बिल्कुल बारीक पिसा हुआ कीमा है। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून। तली हुई प्याज है, ये 1 प्याज को मैंने फ्राई कर लिया था। इसके अलावा जायफल जवित्री का पाउडर है 1 टीस्पून और मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ सुरख मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी 1 टीस्पून। हल्दी थोड़ी सी मैंने ज़्यादा डाली है कलर के लिए। और इसमें मैं डाल रही हूँ नमक 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने ऐड किया है। आपको कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और ये है ग्रीन चिली और पपाया पेस्ट, इनका मैंने दोनों का पेस्ट बना लिया था, 1 टेबलस्पून है यहाँ पे। इसके अलावा है काली मिर्च का पाउडर, ये भी हम डालेंगे 1 टीस्पून। तो इन सब चीज़ों को हमने चॉपर में ऐड कर दिया है और अब हम इसको बिल्कुल बारीक सा पेस्ट नुमा इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। अच्छा जी, ये दरमियान में मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। यहाँ पे मेरे पास है 1 टेबलस्पून घी। घी डालना मस्ट है क्योंकि इससे जो गोला कबाब है बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो आपने ऑयल यूज़ नहीं करना, आपने घी ही इस्तेमाल करना है। 1 टेबलस्पून घी ऐड कर दें और दोबारा से चॉपर को चला दें। यहाँ पे ये गोला कबाब का मिक्सचर रेडी हो चुका है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें बिल्कुल बारीक सा ये तैयार हो चुका है। यहाँ पे इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी 15 से 20 मिनट तक के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और अब यहाँ पे मैंने लिया है सीख कबाब के लिए जो सीखें यूज़ होती हैं वो ली हैं मैंने, और मैंने हाथों पर ज़रा सा ऑयल लगा लिया है। अब ये मैं गोला कबाब का मिक्सचर सीख पर चढ़ा लूँगी, ये देखें, और इसको गोला कबाब की शेप दे देंगे हम। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही यूज़फुल सी टिप देने लगी हूँ जो आपको अब तक किसी ने नहीं दी होगी। तो ये हम इसको ले जाएंगे, ये देखें, डायरेक्ट चूल्हे पर। फ्लेम हमने स्लो रखनी है और चारों तरफ से इसको हल्का हल्का सा हमने सेक लेना है। ये मैं स्टेप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये गोला कबाब जो है वो अपनी शेप को हैंडल कर लेगा, जिसमें होल होता है वो बन जाएगा। और इसको आप फ्रीज़ कर सकती हैं इस स्टेज पर। ये ठंडा होने के बाद ये देखें बिल्कुल ये अपनी शेप को इसने कंट्रोल कर लिया है। ठंडा होने के बाद आप इस स्टेज पर इसको ज़िपलॉक बैग में बंद करें और फ्रीज़ कर दें, और जब आपका दिल चाहे आप इनको फ्राई करके इस्तेमाल कर सकती हैं।
तो ये हो चुके थे हमारे सारे गोला कबाब रेडी। इसको मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल में ऐड कर दिया है और मैं इसको चारों तरफ से हल्का हल्का सा कलर दे दूँगी। आप यहाँ चाहें तो आप इसको चारकोल का स्मोक भी दे सकती हैं, इससे टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। बिल्कुल फ्लेम को स्लो करके मैं कवर लगा दूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इनको पकने दूँगी ताकि ये अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। मैंने इसमें पपाया पेस्ट ऐड किया है जिससे ये ऑलरेडी सॉफ़्ट ही होंगे। देखें इनकी शेप बिल्कुल वैसी ही है जैसी हम बाज़ार से लेके खाते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, घर में ज़रूर ट्राई करें। आप इनको फ्रीज़ करके रखें, जब भी आपके गेस्ट आएँ तो फ़ौरन से निकालें और फ्राई कर लें। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, घर में ज़रूर ट्राई करें। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट दिया करें। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।